नमस्कार बच्चों, मैं दीपक शर्मा गणित के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर एक नई विषय वस्तु पर वीडियो बनाकर लाया हूं। इस बार हम जिस कक्षा के लिए वीडियो बना रहे हैं वो कक्षा है कक्षा 12वीं। कक्षा 12वीं की विषय वस्तु है सातत्यता और अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप इस पाठ को पढ़ने से पहले कक्षा 11वीं के लिए बनाए हुए वीडियो सीमा का अध्ययन अवश्य करें, लिमिट्स का अध्ययन अवश्य कर लें। मेरे लिमिट्स के वीडियोस को देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे पुराने सभी वीडियोस देख सकते हैं। सातत्यता और अवकलनीयता, इसका अध्ययन जरूरी है। इसकी सहायता से हम हमारे आगे के पाठ अवकलज का हम अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आपके शेयर, लाइक और कमेंट्स मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, मुझे नए वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कक्षा 12वीं का अध्याय सातत्यता और अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किसी फलन की सीमा या लिमिट्स क्या होती हैं और उनका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। क्या है, कॉन्टिन्यूटी को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है लिमिट्स को जानना। यदि आपने मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है, उस लिंक की सहायता से आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं और लिमिट्स को समझ सकते हैं। यहां पर मैं लिमिट्स का थोड़ा सा पुनरावृत्ति करता हूं और ये देखता हूं कि लिमिट्स क्या होती हैं। तो किसी बिंदु पर किसी फलन की सीमा क्या है, इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम ये कहते हैं कि यदि किसी बिंदु पर किसी फलन की वाम हस्त सीमा और दक्षिण हस्त सीमाएं परस्पर बराबर हों तो हम कह सकते हैं कि उस बिंदु पर मतलब x बराबर a पर फलन की सीमा का अस्तित्व है। अर्थात अगर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, ये हो गई राइट हैंड लिमिट। अगर ये बराबर l के हैं मतलब आपस में बराबर हैं तो फलन की सीमा का अस्तित्व है। और फलन का सीमांत मान क्या कहलाएगा, किसके बराबर है, दोनों l के बराबर है, तो इस l को फलन fx का x बराबर a पर सीमांत मान कहते हैं। ठीक है, तो ये है फलन की सीमा। अब हम बात करते हैं फलन की सततता की। कोई फलन दिए हुए बिंदु पर सतत कहलाता है यदि उस बिंदु पर सीमा के लिए फलन का सीमांत मान उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर हो। देखो दो चीजें हैं, पहला है फलन का सीमांत मान, है ना, पहला है फलन का सीमांत मान और दूसरा क्या है, उस बिंदु पर फलन के मान। दोनों कैसे होने चाहिए, अगर बराबर हैं तो हम ये कहते हैं कि दिया हुआ फलन उस बिंदु पर सतत है। अर्थात x बराबर a पर फलन fx सतत होगा यदि fx की दक्षिण हस्त सीमा और वाम हस्त सीमा कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a पर परिमित और बराबर हो। पहली शर्त परिमित और बराबर हो तथा ये मान x बराबर a पर फलन के मान के बराबर हो तो हम ये कहेंगे कि फलन x बराबर a पर सतत है। अगर हम इसे गणितीय रूप में लिखना चाहें तो हम ऐसा लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। लिमिट x टेंड्स टू a f x क्या हो गया, ये सीमांत मान हो गया, फलन की सीमा का मान हो गया, मतलब
सीमांत मान हो गया, और एफ ऑफ ए क्या हो गया, फलन का मान हो गया, इसे हम फलनीय मान कहते हैं। मतलब कोई फलन सतत होगा कब, जब उसका सीमांत मान उसके फलनीय मान के बराबर हो। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, क्योंकि हमको क्या मालूम है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी तब सीमांत मान निकलेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, ये हो गया सीमांत मान। दोनों मान किसके बराबर होने चाहिए, फलनीय मान एफ ए के बराबर होना चाहिए। उपरोक्त परिभाषा से हमें तीन शर्तें मिलती हैं। किसी फलन की सतत होने के लिए तीन शर्तों की आवश्यकता होती है। पहली शर्त क्या है कि फलन परिभाषित होना चाहिए, किसके लिए, एफ ऑफ ए पे, मतलब x बराबर a पर फलन का एक निश्चित मान होना चाहिए। दूसरी शर्त, फलन की सीमा का अस्तित्व होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स का अस्तित्व होना चाहिए। और तीसरा चीज, लिमिट की सीमा का मान फलन के मान के बराबर होना चाहिए, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो हम ये कहते हैं कि x बराबर a पर फलन एफ एक्स सतत है। ठीक है, अब हम कॉन्टिन्यूटी पर कुछ प्रमेय देख लेते हैं। तो पहली प्रमेय है कि प्रत्येक अचर फलन सतत होता है। अब अचर फलन की परिभाषा क्या है, तो हमने मान लिया कि माना f फ्रॉम r टू r से r के बीच में एक ऐसा फलन है कि एफ एक्स बराबर c, जहां c एक कांस्टेंट है और x क्या है, अवास्तविक संख्याओं का अवयव है। ठीक है, तब किसी बिंदु x बराबर a पर फलन की सीमा निकाल लें। x बराबर a पर फलन की सीमा क्या होगी, तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू c। क्यों, क्योंकि यहां पर x का कोई पद है ही नहीं है, x एक कांस्टेंट पद है तो x का मान नहीं रख सकते, तो ये फलन की सीमा क्या हो गई, c हो गई। अच्छा, फलन का मान निकालें तो f ऑफ a बराबर क्या होगा, c। तो दोनों से हमको क्या मिल गया, हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ a बराबर c, मतलब सीमांत मान और फलनीय मान क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब x बराबर a पर फलन सतत है, और चूंकि a एक स्वेच्छ अचर है इसलिए फलन हमेशा सतत होता है। ठीक है, चलिए अगली प्रमेय है प्रत्येक तत्समक फलन सतत होता है, सिद्ध करें। तो तत्समक फलन की परिभाषा से क्या होगा कि f r से r के बीच में एक ऐसा फलन है कि एफ एक्स बराबर क्या हो, x हो। एफ एक्स बराबर x, जहां x जो है वो r का अवयव है। तो x बराबर a पर सीमांत मान क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू a, x के बराबर a रख दिया। और फलनीय मान क्या होगा, x की जगह पर a रख दो, तो एफ ए बराबर क्या हो गया, a। इसका मतलब सीमांत मान और फलनीय मान क्या हो गए, बराबर है, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a इज इक्वल टू a हो गया। अतः हम ये कह सकते हैं कि x बराबर a पर तत्समक फलन सतत होता है, और चूंकि a एक स्वेच्छ अचर है अतः हम ये कह सकते हैं कि तत्समक फलन हमेशा सतत होता है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ अन्य फलन भी हैं जो सतत होते हैं, जैसे प्रत्येक बहुपद फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है, ये आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, और प्रत्येक परमेय फलन उस बिंदु को जिस पर परमेय व्यंजक का हर शून्य हो छोड़कर प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। मतलब परमेय फलन उस बिंदु पर जिस पर हर शून्य होगा उसको छोड़ दें तो सभी बिंदुओं पर सतत होता है। ठीक है, यदि f और g दो वास्तविक फलन हैं जो एक वास्तविक संख्या c पर सतत हैं, तब f प्लस g हमेशा x बराबर c पर सतत होगा, f माइनस g x बराबर c पर सतत होगा, f इंटू g x बराबर c पर सतत होगा, और f बटे g x बराबर c पर सतत होगा। कब, जबकि g c बराबर ना हो शून्य के।
ये शर्त याद रखना, जब बटे में रहे हर शून्य के बराबर ना हो। ठीक है, अगली प्रमेय है परिबद्धता प्रमेय। यदि कोई फलन f(x) एक संवृत अंतराल में सतत है तो यह फलन इस अंतराल में परिबद्ध होता है। इस प्रमेय को हम कहते हैं परिबद्धता प्रमेय। परिबद्ध मतलब बाउंडेड होता है। ठीक है, चलिए अगली प्रमेय है फलन sin x x बिलोंग्स टू r के लिए सतत होता है। ठीक है, तो माना f(x) बराबर sin x। sin x का डोमेन क्या होता है? r होता है। तब हम मान लेते हैं कि a कोई स्वेच्छ वास्तविक संख्या है, तो लिमिट निकाल लें। तो लिमिट x टेंस टू a f(x) बराबर क्या हो जाएगा? a की जगह पर हम क्या रखेंगे? a प्लस h, प्रतिस्थापन विधि, और h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h बराबर क्या हो गया? लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस h हो गया। साइन a प्लस h का सूत्र लगा दें तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो गया? साइन a cos h प्लस cos a साइन h। अब लिमिट्स को अलग अलग कर लें तो क्या हो गया? साइन a बाहर, लिमिट h टेंस टू 0 cos h प्लस cos a बाहर, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h। अब क्या होगा? साइन a cos h 0 पे क्या होता है? 1, तो ये हो गया 1, और साइन h 0 पे क्या होता है? 0, तो ये cos a इंटू 0। कुल मान कितना आ गया? साइन a। ये क्या है? ये है फलन का सीमांत मान। लिमिट x टेंस टू a f(x) इज इक्वल टू क्या आया हमारा? साइन a। अब f ऑफ a निकाल ले तो f ऑफ a बराबर कितना आया? सीधा सीधा साइन a आ गया। मतलब सीमांत मान और फलन मान क्या हो गए? बराबर हो गए। f ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a f(x) हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर a पर साइन x सतत है। ठीक है, इसी प्रकार हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को भी सिद्ध कर सकते हैं कि वो किन किन बिंदुओं पर सतत हैं, किन बिंदुओं पर नहीं है। जैसे cos x x बिलोंग्स टू r पर सतत है। tan x, अगला फलन है tan x। tan x जो है वो x बिलोंग्स टू r पर सतत है, लेकिन r में कैसा होना चाहिए? ये अवयव नहीं होने चाहिए। 2n + 1 π/2। क्यों? क्योंकि इसमें cos शून्य होता है और tan x में क्या होता है? साइन बटे cos। मतलब इन बिंदुओं को छोड़ करके tan x सभी बिंदुओं पर सतत होगा। इसी प्रकार cot x n पाई को छोड़ करके सभी बिंदुओं पर सतत होगा, और cosec x ये भी n पाई को छोड़कर सभी बिंदुओं पर सतत होगा। वहीं sec x 2n + 1 π/2 को छोड़कर सभी बिंदुओं पर सतत होगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। साइन और कॉस सभी बिंदुओं पर सतत होते हैं, बाकी जहां पर हर शून्य होगा उन बिंदुओं को छोड़कर बाकी बिंदुओं पर सतत होंगे। ठीक, दो सतत फलनों का संयुग्मी फलन भी सतत होता है। ये एक सबसे कॉमन प्रमेय है। संयुग्मी मतलब उसमें जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। कंपोजिशन वाला फलन भी सतत होता है। ठीक, अब हम एक सवाल ले लेते हैं और सतत है कि नहीं है ये गणना करते हैं। हमारे पास सवाल है f(x) बराबर x² - 1 अपॉन x + 1 जब x ऋण 1 के बराबर नहीं है, और ऋण 2 जब x ऋण 1 के बराबर है। x बराबर ऋण 1 पर फलन की सातत्यता की विवेचना करना है। मतलब फलन सतत है या असतत है यह हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है फलन f(x) दिया है। f(x) दिया हुआ है तो हम सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लें। राइट हैंड लिमिट क्या होगी? x टेंस टू -1 प्लस -1 में कुछ जोड़ेंगे ना तो f(x) हो जाएगा। इसके लिए क्या करें? x बराबर क्या रख दें? -1 + h रख दें। जब x -1 की तरफ जाएगा तो h कहां जाएगा? शून्य में जाएगा। x टेंस टू -1 तो h टेंस टू 0। चलिए राइट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -1 + h रख दिया, बराबर क्या हो गया? लिमिट h टेंस टू 0। अब जब ये -1 + h है, इसका मतलब -1 के बराबर नहीं है, तो हम कौन सा फलन लेंगे? ये वाला लेंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1, यहाँ पर हमने ले लिया। एक्स की जगह पर क्या रख दिया, माइनस 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 बटे माइनस 1 प्लस एच प्लस 1, 1 1 कट गया, क्या आ गया माइनस 1 माइनस 2h, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 बटे h। ठीक है, अब माइनस 1 1 कट गया तो h कॉमन ले लिया, h से h कट गया, क्या बचा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 प्लस h, 0 रख दिया तो माइनस 2 आ गया। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या निकाल लें, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें हम, तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 माइनस fx, है ना, मतलब x की जगह पर क्या रखें, माइनस 1 माइनस h रखने पर जब x टेंड्स टू माइनस 1 होगा तो h टेंड्स टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम मान रख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस 1 माइनस h, ये भी h क्या है, माइनस 1 के बराबर नहीं है ना, तो ये कहां जाएगा, ऊपर वाला फलन आएगा, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस h स्क्वायर माइनस 1 बटे माइनस 1 माइनस h प्लस 1। हमने इसको हल कर लिया, हल किया तो क्या मिला हमें, 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1 बटे माइनस h, h कट गया, ये कितना मिल गया हमको, माइनस 2 माइनस h मिल गया, h बराबर 0 रखा तो कितना मिल गया, माइनस 2 मिल गया। समीकरण 1 और 2 से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो गई। x बराबर माइनस 1 पर fx क्या है, माइनस 2 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ माइनस 1, और ये किसके बराबर हो गया, माइनस 2 के। ठीक है, अतः हम ये कह सकते हैं कि x बराबर ऋण 1 पर फलन सतत है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, चलिए अगला प्रश्न है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि फलन जो है वो x बराबर 0 पर सतत है, और फलन दिया है fx बराबर sin 2x बटे 3x जब x बराबर नहीं है 0 के, और k जब x बराबर है 0 के। चलिए ज्ञात करें, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है f ऑफ 0, f ऑफ 0 कितना है, k के बराबर, जब x बराबर 0 है तो मान कितना है, k, तो f ऑफ 0 क्या हो गया, k के बराबर। अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लें, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। ठीक है, 0 प्लस इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, मतलब x बराबर हमने क्या रखा है, 0 प्लस h रखा है, x टेंड्स टू 0 होगा तो h टेंड्स टू 0 हो गया, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, 0 प्लस h बराबर क्या हो गया, चूंकि ये 0 के बराबर नहीं है इसलिए हमने कौन सा फलन ले लिया, ऊपर वाला sin 2x बटे 3x, तो क्या हो गया sin 2 इंटू 0 प्लस h बटे 3 इंटू 0 प्लस h, ये हो गया sin 2h बटे 3h। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां sin 2h है तो हमने ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया, और ये 2 बटे 3 को बाहर ले लिया, तो क्या हो गया 2 बटे 3 लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 2x बटे 2x, 2h बटे 2h, तो sin x बटे x, x टेंड्स टू 0 में क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 2 बटे 3। ठीक है, राइट हैंड लिमिट का मान कितना हो गया, 2 बटे 3। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस हो जाएगा, 0 माइनस एफ एक्स मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, मतलब x की जगह पर क्या रखा है हमने, 0 माइनस h रखा है, और x टेंड्स टू 0 हुआ तो h टेंड्स टू क्या हो गया, 0 हो गया, हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली। लिमिट क्या है, 0 के बराबर नहीं है ना, f ऑफ 0 माइनस h है ना, तो 0 माइनस h है तो हम क्या लेंगे, ऊपर वाला फलन लेंगे, तो sin 2 इंटू 0 माइनस h बटे 3 इंटू माइनस h। इसको भी हल किया हमने, क्या किया, 2 का गुणा किया और 2 बटे 3 को बाहर ले लिया, माइनस को भी कट गया, तो क्या आ गया हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 2h बटे 2h बराबर क्या होगा 1, तो 2 बटे 3 आ गया। ठीक है, मतलब फलन हमारा दिया हुआ है कि x बराबर 0 पर सतत है, सतत है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। इसका मतलब क्या हो गया कि f0 बराबर k है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 बटे 3 है, तो 2 बटे 3 बराबर k, है ना।
तो 2/3 बराबर के, तो के का मान कितना आ गया 2/3। ठीक, एक और सवाल देखते हैं। ए और बी का मान ज्ञात करना है जबकि एफ एक्स जो फलन है वो x बराबर 3 पर सतत है। फलन कैसा है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है ए एक्स प्लस 1 जो x 3 से छोटा या बराबर है, और बी एक्स प्लस 3 जब x 3 से बड़ा है। तो हमें जो दिया हमने लिख लिया, क्या दिया है, फलन दिया, हमने फलन लिख लिया। अब हम सबसे पहले क्या निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, x टेंस टू 3 माइनस है ना एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस का मतलब हो गया हम h बराबर 0 रख दें और x की जगह पर 3 माइनस h रख दें। तो हमने रख दिया, तो क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। f ऑफ 3 माइनस h 3 से छोटा है, तो हमें कौन सा फलन मिलेगा, ax प्लस 1। तो x की जगह 3 माइनस h प्लस 1, तो लिमिट h टेंस टू 0 a इंटू 3 माइनस h प्लस 1। h बराबर 0 रख दिया, कितना आ गया 3a प्लस 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम क्या निकालें, अगला हम निकालते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx। ठीक है, x टेंस टू 3 प्लस का मतलब क्या होगा, 3 प्लस h रख दें, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। f ऑफ 3 प्लस h का मतलब हो गया x का मान क्या है, 3 से बड़ा है, और जब x का मान 3 से बड़ा है तो हमारा समीकरण क्या होगा, फलन होगा bx प्लस 3, तो b इंटू 3 प्लस h प्लस 3 हो गया। h बराबर 0 रख दिया, तो ये हो गया 3b प्लस 3, समीकरण नंबर 2। अब हम अगर x बराबर 3 पर फलन का मान निकालें तो क्या आएगा, f3 आएगा 3a प्लस 1। हमें चूंकि पता है कि फलन x बराबर 3 पर सतत है, अतः RHL बराबर LHL मतलब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 3, मतलब 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, मतलब 3a बराबर 3b प्लस 2। तो a और b के बीच का संबंध आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि दर्शाइए gx फलन जो है वो समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है, जबकि gx बराबर जो दिया है वो x माइनस बड़े ब्रैकेट के अंदर x है, जहां बड़े ब्रैकेट के अंदर जो x है वो महत्तम पूर्णांक फलन को निरूपित करता है जो x के बराबर होता है या x से कम होता है। ठीक है, हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है gx बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं महत्तम पूर्णांक फलन x की, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। यदि a कोई हमारा धन पूर्णांक है, तब अगर हम लेते हैं महत्तम पूर्णांक के अंदर a माइनस h, h शून्य नहीं है, h शून्य से छोटी, शून्य से बड़ी कोई संख्या है, शून्य से बड़ी है लेकिन अगला पूर्णांक 1 नहीं है, तो क्या हो गया a माइनस h क्या हो जाएगा, कोई छोटी संख्या मिलेगी जो a से छोटी है पर पूर्णांक नहीं है, है ना। तो हमको क्या मिलेगा, a से छोटा अगला पूर्णांक क्या होगा a माइनस 1, तो हमारा मान आएगा a माइनस 1। अगर हमारा महत्तम पूर्णांक फलन a प्लस h है, तो a प्लस h का मतलब क्या होगा, a से थोड़ी सी बड़ी संख्या जो पूर्णांक नहीं है, तो यहां का इसका मान क्या होगा, पूर्णांक संख्या क्या थी इससे छोटी a, तो a आएगी। और अगर महत्तम फलन में a है तो a चूंकि स्वयं धन पूर्णांक है, इसलिए यहां पर मान उसका a आएगा। इसीलिए कहा है कि एक महत्तम पूर्णांक है जो x के बराबर है या x से कम है। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, x टेंस टू a माइनस, तो a माइनस x और पूर्णांक फलन x। ठीक है, अब हमने x की जगह पर क्या रखा है, a माइनस h रख रहे हैं, x की जगह पर a माइनस h रख रहे हैं, तो x टेंस टू a हो गया, तो h टेंस टू 0, तो अब मान क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h और बड़े ब्रैकेट के अंदर a माइनस h, और a माइनस h लेने पर मान क्या मिल रहा था हमको, a माइनस 1, तो ये हमारा हो गया a माइनस h माइनस a माइनस 1 हो गया। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो a से a कट जाएगा और क्या बचेगा, h माइनस h प्लस 1, माइनस h प्लस 1 बचा, तो हमने मान रख दिया h बराबर 0, हमारी लिमिट क्या आ गई 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई ना। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, x टेंस टू a प्लस gx का मतलब क्या होगा, a प्लस x माइनस बड़े ब्रैकेट के अंदर x,
हमने क्या किया, x बराबर क्या रख दिया, a प्लस एच रखा, तो x टेंस टू a है तो h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच माइनस बड़े ब्रैकेट के अंदर a प्लस एच। अब इसका मान कितना होगा, a प्लस एच से छोटा पूर्णांक क्या है, a, तो इसका मान हो जाएगा a, तो ये हो गया a प्लस एच माइनस a कट गया, h 0 रखने पर मान कितना आ गया, 0। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना है 1 और राइट हैंड लिमिट का मान कितना है 0, ये बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, अतः gx प्रत्येक पूर्णांक मान पर असतत है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अवकलनीयता। अवकलनीयता क्या है ये देख लेते हैं। किसी वास्तविक फलन f के प्रांत में कोई बिंदु a है और a पर फलन की सीमा का अस्तित्व है। अगर a पर फलन की सीमा का अस्तित्व है तब लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए बटे h को, इस पूरे मान को बिंदु a पर f का अवकलज कहते हैं और इसे f डैश x या d बटे dx ऑफ fx से प्रदर्शित करते हैं। मतलब f डैश x बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए बटे h। ठीक है, अवकलनीयता की शर्त जो है एक ही शर्त और वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि fx किसी बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय है तब क्या होना चाहिए, वाम हस्त अवकलनीयता मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दक्षिण हस्त अवकलनीयता मतलब राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर वाम हस्त अवकलनीयता दक्षिण हस्त अवकलनीयता के बराबर है अर्थात क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एल एफ डैश ए इज इक्वल टू आर एफ डैश ए। मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h बटे माइनस एफ ए बटे माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए बटे h। अगर ये है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के बराबर है तब हम कहेंगे कि फलन f बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय है। अगर ऐसा नहीं है तो वो अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अब हम एक प्रश्न हल करके देखते हैं। हमें सिद्ध करना है कि फलन fx बराबर मॉडुलस ऑफ x बिंदु x बराबर 0 पर सतत है किंतु अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ fx बराबर मॉडुलस ऑफ x। मापांक फलन या मॉडुलस फलन की परिभाषा से क्या हो जाएगा, fx बराबर होगा माइनस x जब x शून्य से छोटा है और fx बराबर x होगा जब x शून्य से बड़ा या बराबर है। सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, x टेंस टू 0 माइनस fx। 0 माइनस का मतलब क्या होगा, 0 से छोटा x तो क्या हो जाएगा माइनस x, तो x टेंस टू 0 माइनस पे माइनस x ले लिया। अब x का मान माइनस x है, 0 रखने पर क्या हो गया 0। ठीक है, अब हम निकालते हैं x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx का मतलब हो गया क्या, फलन क्या कह रहा है, x का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो क्या आएगा फलन x, 0 से बड़ा है तो फलन का मान क्या आएगा x, तो f लिमिट x टेंस टू 0 x और x का मान शून्य रखने पर शून्य आ गया, तो इसलिए हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो गए, बराबर हो गए। मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx बराबर है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx और ये किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। अब हम निकाल लें f0 मतलब x का मान शून्य के बराबर है, मतलब क्या लेंगे x और x में शून्य रखेंगे तो क्या हो जाएगा शून्य, तो f0 बराबर कितना आ गया शून्य। इसका मतलब क्या हो गया कि सीमांत मान फलनीय मान के बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक है, फलन अगर सतत है तो अब हमें क्या निकालना है कि फलन अवकलनीय है ना। अब हमें देखना है कि फलन अवकलनीय है या नहीं है। ये हमको देखने के लिए क्या निकालना है, हम सबसे पहले राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 बटे h। f ऑफ 0 प्लस h मतलब शून्य से बड़ा है, और शून्य से बड़ा है तो क्या आएगा x, तो f ऑफ h आ गया। प्लस का है ना, प्लस का है तो क्या होगा, प्लस का h आएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटे h। h बटे h बराबर कितना हो गया, 1। ठीक, अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है, f डैश 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 है ना, बराबर क्या हो जाएगा। अब क्योंकि 0 माइनस h है तो माइनस h बचेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ माइनस h। माइनस h क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। इसका मतलब अगर हम मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस की परिभाषा के अनुसार माइनस ऑफ माइनस h आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का h है तो h कट गया, माइनस 1 आ गया। हमको यहाँ पे मान कितना मिला है, यहाँ पे मिला है +1, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी पे +1, और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी पे क्या मिल रहा है, -1। इसका मतलब क्या हो गया कि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। अतः x बराबर 0 पर फलन सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके मन में सातत्य और अवकलनीयता को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई शक या सुविधा नहीं होगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अवकलज, अवकल गुणांक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।